दोस्तों चलिए देखते हैं आज की आपका ट्रायंगल या फिर आपका ट्रेंड लाइन कितना सक्सेसफुली काम करता है। यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने है और कुछ पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है जो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप कह सकते हो कि एक ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिया जाता है। तो सबसे पहले नीचे ब्रेकडाउन किया है, कोई ब्रेकडाउन जब कर रहा होगा तब ट्रेड लिया होगा, कोई क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेड किया होगा जिसके ऊपर का स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हो सबसे पहले सेलर को इन्वाइट करके यहाँ पर एंट्री करवाया गया एंड यहाँ पर जाकर उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया गया। जब प्राइस ऊपर जाकर क्लोज किया तो जो सेलर था अभी यहाँ पर बायर्स बन गए होंगे एंड उनका स्टॉप लॉस फिर से नीचे आ गया होगा, वो भी यहाँ पर हंट हो गया है। यहाँ पर और एक एग्जांपल है आपके सामने। प्राइस कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाया है एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। इस ब्रेकआउट पर लोग बाई करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस एंड टारगेट में भी यहाँ तक का होगा, जो कि हमारे लिए टारगेट एटलीस्ट 1:3 होना चाहिए अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है। तो यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा तो भी आई थिंक 1:2 का होगा, लेकिन वो भी हिट नहीं हुआ एंड इसके नीचे जो भी स्टॉप लॉस था वो पीछे जाकर देखोगे तो यहाँ पर हिट हो गया है। और एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर है। प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाकर आया है, ये ब्रेकआउट यहाँ पर किया या इस जगह पर ट्रेड किया गया है। यहाँ का टारगेट है, चलो ठीक है, इसका टारगेट मिल गया है। यहाँ का स्टॉप लॉस जो कि 1:3 नहीं मिला, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1:1.56 का होगा, 1:2 भी यहाँ पर मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर भी मान के चलते हैं, चलो एक हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रेड बन गया है। और एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस का जैसा काम कर रहा है। इसके ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस एंड प्राइस यहाँ तक ही मूव कर पाया जो कि प्रीवियस हाई के आसपास का है। मान लेते हैं कि यहाँ पर भी एक टारगेट आपको मिल गया जो कि 1:1 का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट प्राइस जब फिर से घूमकर नीचे आया तो यहाँ पर किसी ने इस ट्रेंड लाइन के टच पर जो बाउंस किया है, इस बाउंस पर भी ट्रेड किया होगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेड किया है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस जो कि तुरंत ही यहाँ पर हिट हो गया है। यानी कि यहाँ पर जिसने ट्रेड किया उनको अभी लॉस हो गया, जो भी पैटर्न्स के हिसाब से जिन्होंने ट्रेड किया होगा। और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक अपसाइड का असेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है जो कि बार-बार टच कर करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन पर यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर या इसके ऊपर होगा, कहीं पर भी अगर स्टॉप लॉस आप रख लो, अल्टीमेटली यहाँ पर स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है अगर आप पीछे जाकर चार्ट को देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2-4 एग्जांपल से हमें एक चीज समझ में आया कि अगर आप इन पैटर्न्स पर, इन ट्रेंड लाइन पर काम करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको लॉस उठाना पड़ेगा और जो भी आपको प्रॉफिट होगा वहां पर भी आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा वो बहुत ही खराब रहेगा। अगर आप 1:1 या 1:2 पर काम करते हो तो आपका जो विनिंग रेट वो काफी हाई होना पड़ेगा।